अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो ये है कि हम कैट्स को किस तरह देख सकते हैं कि किसी कैट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और अर्ली सिम्टम्स किसी भी कैट के अंदर क्या होते हैं बीमारी के। आज मैं शेल्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा टाइम दूंगी और हम देखेंगे कि कौन सी कैट्स हैं जो पहले से वीक हुई हुई हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि वो कैट्स के अंदर चल रहे हैं और जिनको हम ट्रीट भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ ज़्यादा टाइम मैं पर्सनली यहाँ पे दूंगी और जिन कैट्स का मुझे लगेगा कि ये पहले से थोड़ी सी वीक हुई हुई है या कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या इनका हमें क्या देखना चाहिए, तो हम उन कैट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके हम टेस्ट वगैरह या जो उनका होगा हम वेट के साथ डिस्कस करके आगे देखेंगे। जैसे अभी ये कैट मेरे पास आके बैठी हुई है और हमें पता है कि हमारी कैट में फंगल चल रहा है, तो इस पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं जब इसको ऐसे करूंगी तो ये आपको थोड़े थोड़े पैचेस नज़र आ रहे हैं और ये इस तरह से स्किन नज़र आ रही है। इसने उनको क्या है इनको कर करके स्क्रैच करके अपनी जो जगह है वो हार्ड भी की हुई है। यहाँ पे हम क्रीम्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं और बाकी बेसिकली ये इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, ये छोटा सा इशू है, ये रिजॉल्व भी हो जाता है। और फंगल कंटेजियस होती है, ह्यूमंस को भी हो सकती है, बट अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और आप सफाई का सही से ध्यान रखते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं। मुझे फंगस नहीं, मुझे स्केबीज हुआ, स्केबीज ज़्यादा कंटेजियस है और स्केबीज थोड़ा पेनफुल भी होता है, बड़े अजीब से उसका बनते हैं, छोटा सा पैच मुझे बन गया था एंड इट वाज वेरी पेनफुल। ये एक नया बच्चा है ये जो भी ऐड हुआ है। मेरे इस वक्त इर्द गिर्द कैट्स ही कैट्स हैं और बड़ी खतरनाक वाली बिल्लियां भी बैठी हुई हैं जो मेरे पे हमला भी कर सकती हैं। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि कैट्स लड़ती क्यों नहीं है। ये जो ब्लैक मेल है ये ऑलमोस्ट मेरे पास 3.5 ईयर से है या शायद इससे भी ज़्यादा से होगा और जितना टेरिटोरियल मेल ये है ना, मैंने आज तक इतना टेरिटोरियल मेल नहीं देखा। बट अब तो ये बहुत बेहतर हो गया, सुधर गया हुआ है। मुझे बहुत टफ टाइम लगा था इसको सेट करते हुए और अभी भी अगर कोई नॉन न्यूटर्ड कैट बाहर होती है या कभी कोई बच्चा हमने रखा हुआ है वो थोड़े टाइम के बाद बड़ा हुआ है और उसने स्प्रे करना शुरू किया है, ये बाबा जी उसको नहीं छोड़ते। अभी मैंने उठना है कि मैं उठ के ज़रा आपको दिखा सकूं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये मिस्टर बहुत ज़िद्दी होके बैठे हुए हैं और अगर मैं इसको उठा भी रही हूँ ना तो ये गुस्सा कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देके फिर मैं उठती हूँ और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं और इनको देख के तो मुझे नींद आना शुरू हो गई है, बट अभी हम उठेंगे। हेलो, ये माइलो है, इसकी जुबान क्यों निकली हुई है? मैं इसको प्यार से आचो ना, बस थोड़ी देर तक। ये अगर आप शेल्टर पे भी आएंगे ना तो ये जबरदस्ती आपकी गोद में बैठ जाएगा और किसी और को नहीं बैठने देगा, लड़ेगा उससे। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी लड़ाई होती है या नहीं होती है, इन दोनों में भी थोड़ी सी लड़ाई होने वाली है। ये टिमटिम ना आजकल थोड़ा जान में आया हुआ है और शुखा हुआ है, बस इतनी लड़ाई होती है। एक से हुई, अब ये दोनों आगे आ गए। अच्छा, एक और चीज़ है जिस पे लोगों को बहुत ज़्यादा वो होता है कि कभी भी अगर दो कैट्स लड़ रही हैं, कभी भी दो कैट्स लड़ रही हैं तो आपने बीच में उनको अपना हाथ दे के नहीं छुड़वाना है। अगर आप अपने हाथ दे के छुड़वाते हैं तो वो आपको काट सकते हैं, बेशक वो आपकी अपनी पेट कैट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, कैट्स को पानी नहीं पसंद होता तो आपने उनके ऊपर पानी फेंकना है या स्प्रे जो वो होती है वो कीजिएगा, उससे भाग जाएंगे। खुद आपने कभी भी पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, आपका फ्रेंडली से फ्रेंडली कैट भी आपको काट सकता है। अच्छा, अब ये जैसे ज़्यादा सारी कैट्स बैठी हुई हैं तो मैं अब ऐसा करूँगी कि अगर मैंने देखना है कि इनमें से कौन सी कैट किस तरह की है, तो मुझे ये वाली जो कैट है ये थोड़ी सी डाउन लग रही है, मतलब इसकी जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो थोड़े से डाउन है। तो व्हाट विल आई डू, मैं एक ऐसे अपना हाथ फेरूंगी तो उस अगर तो मुझे थोड़ी सी इसकी बोन्स फील हो रही हैं तो इट मीन्स के कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके अंदर, ठीक है। बाकी अगर आप इसकी कोट भी देखेंगे वो भी इतनी फ्रेश नहीं है। अपेरेंटली इस कैट का वेट भी मुझे कम लग रहा है, खाना पीना ये ठीक खा रही है, अभी आप देख रहे होंगे अपने आप को ग्रूम भी कर रही है, लेकिन मुझे इसका वेट जो इतना इसका होना चाहिए तो ये इससे कम है, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है जो इसके साथ चल रहा है। और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट विल वी डू,
कि हम इसके टेस्ट कराएंगे। टेस्ट हम कौन से कराते हैं? एक सीबीसी कराते हैं कि जिसमें हमें पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर सब कुछ क्या चल रहा है। एक एलएफटी कराते हैं कि लिवर की वैल्यूज हमें पता चल जाती है। एक हम आरएफटी कराते हैं, आरएफटी होता है किडनीज के लिए, हम वो कराएंगे और साथ में ब्लड पैरासाइट का एक टेस्ट करा लेंगे। उससे एक बहुत अच्छी इमेज हमें मिल जाती है कि कैट के अंदर चल क्या रहा है। अब ये एक और बच्चा है जो देखने में आपको बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, ग्रूम भी कर रहा है, खा पी भी रहा है, लेकिन इसकी जो कोट है वो स्मूथ नहीं है। स्मूथ कोट कैसी होती है? जैसे ये एक स्मूथ कोट है, इस कैट की जो कोट है वो स्मूथ है। अगर आप इसकी कोट देखेंगे ना तो ये कोट आपको रफ लग रहा है। कोट मतलब जो उसकी फर है वो एक रफ फर है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि इस कैट के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी चल रहा है। तो हम इसको भी एक दफ़ा वेट से चेक करा लेंगे। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, जैसे इसका कोई भी मसला होगा वो भी इनिशियल स्टेज पे होगा। अगर हम इसको अभी पकड़ लेंगे ना तो ये वर्स्ट नहीं होगा। मे बी इसका ब्लड पैरासाइट का इशू हो या ये भी डीवर्मिंग का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो वो हम वेट के साथ डिस्कस करके हम स्टेप बाय स्टेप उसको देख लेते होते हैं। कैट्स के अंदर ये सीन है कि अगर आप इनका अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हो या आप अर्ली देख लेते हो कि आपकी कैट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सबसे ज़्यादा उसकी जो लाइफ है उसको लंबे अरसे तक प्रोलॉन्ग करने में हेल्प करती है। मोस्टली ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब कर देते हैं केस को और उसके बाद लेके आते हैं कि जब कैट खाना पीना हर चीज़ छोड़ चुकी होती है, तब फिर कुछ भी नहीं होता। तब फिर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि कैट का कोई सर्वाइवल है। अगर आपकी पेट कैट्स हैं तो उनके साथ आपने ये करना है कि आपने डेली उनका चेक करना है कि उनका जो स्टूल है वो ठीक है या नहीं है। स्टूल में भी अब डिफरेंट होता है, या डायरिया होता है या हार्ड स्टूल होता है, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसके बाद स्टूल का कलर भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा डार्क तो नहीं, अगर डार्क होता है तो लिवर के इश्यूज होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा आपने ये भी देखना होता है कि कोई वर्म्स के कोई एग्स वगैरह या फिर उनके अलावा कोई क्या कहते हैं उसको, कोई म्यूकिस वगैरह तो नहीं है, म्यूकिस इन्फेक्शन को शो करता है, ब्लड वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखते हो उस तरह से अगर आपने एक पेट कैट रखी हुई है तो आपको उसका भी देखना पड़ता है कि कोई इस तरह के इश्यूज तो नहीं है। स्टूल के अलावा जो दूसरी चीज़ देखनी पड़ती है वो ये है कि क्या आपकी जो कैट है वो खाना प्रॉपर खा रही है। जितना आपने उसको डेली सेम अमाउंट ऑफ खाना देना है। ये नहीं करना कि आज जो है वो ज़्यादा दिया, कल कम दिया है, या कल ज़्यादा दिया है। आपने एक प्रॉपर रूटीन रखनी है और फ्री फीडिंग कैट्स को नहीं करानी है। फ्री फीड जब आप कैट्स को कराते हो तो आप नहीं कर पाते हो आइडेंटिफाई कि कितना आपने उनको दिया है या क्या सारा सीन है। उसके बाद ये सीन है कि जो एक्सट्रीमली सिक कैट्स होती हैं वो छुपना शुरू कर देती हैं या थोड़ी ढीली हो जाती हैं। तो आपने अपनी कैट की जो रूटीन है वो डेली चेक करनी है कि वो कितना एक्टिव रहती है और क्या सारा सीन है। बाकी फ्लू वगैरह, फंगल वगैरह, ये सारी चीज़ें तो देखी जा सकती हैं, मतलब आपको पेरेंटली नज़र आना शुरू हो जाती है। बट जो चीज़ें आपको पेरेंटली नज़र नहीं आती हैं वो है जो इनके अंदर चल रहा है। अब ये वाला जो बच्चा है इसका FIP का ट्रीटमेंट एक दफ़ा हो चुका हुआ है और ये भी ठीक है, खाना पीना भी ठीक कह रहा है, लेकिन आज मुझे इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसके अंदर फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज ये पहले से थोड़ा वीक हुआ हुआ है और कोट भी इसकी जो है वो इतनी फ्रेश नहीं है। और जब मैं इसको ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो आई कैन फील कि ये कमज़ोर हुआ हुआ है। जब मैं इसको हाथ लगा रही हूँ तो ये भी FIP से रिकवर्ड है, एंडी है, आई क्रॉस चेक, एंडी है। तो इसके मुझे बिल्कुल एक स्मूथ टच है। तो मैं इसको टच कर रही हूँ तो आई कैन फील द बोन्स। तो इसके जो टेस्ट हैं वो भी हम रिपीट कराएंगे। दूसरी ये चीज़ है कि लोग कुछ मुझे कहते हैं कि मैं ट्रीटमेंट्स नहीं बताती हूँ वीडियोस के अंदर कि आप ये वाला मेडिसिन दे दें, ये वाला मेडिसिन दे दें। उसका रीज़न ये है कि लोग सेल्फ मेडिकेट बहुत ज़्यादा करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद मेरा ये है कि एक कैट है जिसको वो खुद डायग्नोस करें कि ये मसला है और उसके लिए ट्रीट करें, ऑल्दो उसका मसला कुछ और चल रहा है, उसका वो प्रॉब्लम है ही नहीं है जिसके लिए वो ट्रीट करें। दिस इज़ द रीज़न कि मैं ट्रीटमेंट्स नहीं बताती हूँ। अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, हमारे जो हमने बायो में नंबर दिया हुआ है अपने, तो उस पर ये हो सकता है कि मैं आपको अपने वेट के साथ कनेक्ट कर दूं तो वो आपको ट्रीटमेंट बता दें, वो डायग्नोसिस अच्छा कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि अगर किसी एक कैट को बुखार है वो वायरस की वजह से है, या फिर आप समझ ले उसको ब्लड पैरासाइट की वजह से है, या फिर उसको किसी और चीज़ की वजह से बुखार है, स्ट्रेस की वजह से बुखार है, तो उनके ट्रीटमेंट्स और होते हैं। बुखार एक जो होता है वो सेकेंडरी होता है, वो प्राइमरी कॉज नहीं होता, वो एक सेकेंडरी रिएक्शन होता है बॉडी का कि अंदर कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से ये बुखार हो रहा है। तो जब तक वो मसला नहीं होगा आइडेंटिफाई और मसला क्योर नहीं होगा तब तक बुखार नहीं होगा।
कुछ और कैट्स थी जिसका मुझे लगा कि इनके भी टेस्ट होने चाहिए, तो उनको हमने भी कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 15 कैट्स हो गए हैं जिनके हम टेस्ट करेंगे। और जो सॉरी एक टेस्ट है उसकी कॉस्ट हमें कोई ऑलमोस्ट पड़ती है 2500 से 3000 के बीच के अंदर। और सीन ये होता है कि हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उसकी बिल्कुल डायरेक्ट पेमेंट उसी वक्त नहीं करते हैं, हम साथ साथ पेमेंट्स करते रहते हैं, तो इसलिए हमें एक मार्जिन मिल जाता है। अगर आप लोग उनके लिए भी हमें डोनेट करना चाहें तो मैं नीचे लिख दूँगी। तो पर कैट हमें ऑलमोस्ट पड़ते हैं 2500 रुपीज़, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं हमें मिनिमम। एक और चीज़ है जो मैं भूल गई थी बीच में ऐड करना, वो है डिहाइड्रेशन चेक करना कि आपकी कैट हाइड्रेटेड है या नहीं है। तो उसके लिए एक पिंच टेस्ट आता है, जिससे आप स्किन थोड़ी सी पिंच करते हो और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता आती है तो इट मीन्स कि आपकी जो कैट्स है वो डिहाइड्रेटेड है, और अगर वो एकदम से नीचे आ जाती है तो वो हाइड्रेटेड है। अभी मैं डॉग शेल्टर आई हूँ और मुझे बनी किधर जा रहे हो, आ दो दे दे इसका, चलो गंदा हो जाएगा। अभी नहा के आए। बनी को लीश के साथ काबू करना इतना मुश्किल काम है कि इसको बंदा ऐसे खुला ही छोड़ दे कि ये खुद ही आपके साथ घूमे, वरना तो ये आपके हाथ जख्मी कर देता है। और अभी मेरा थोड़ा सा स्टमक अपसेट हुआ है, तो आई वॉज ईटिंग दिस योगर्ट, तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि इसने खाना है। क्या बात है, आपने खाना है? मेरे पास तो 1 स्पून है, आपको कैसे दूं? रुको किसी तरह देती हूँ। ये आप कैट्स और डॉग को मिल्क नहीं दे सकते हो, लेकिन आप इनको योगर्ट दे सकते हो, और ये बहुत नॉइश को नहीं खाना, बड़े मज़े से खाते हैं। नहीं, आराम से ये इसके बाद पकड़ा बड़ी मुश्किल से जाएगा, पैर नहीं रहने थे इसको। सारा आपने नहीं खाना? हाँ जी ठीक है, इतनी नीचे से मट्टी भी निकल तकरीबन 1.5 फुट। ठीक है, मैं बताती हूँ। 2 स्पून, ओनली 2 स्पून बस, बाकी भी खाएंगे फिर। ये दोनों तो पहचान ही नहीं जा रहे, इतने साफ हो गए, शेंडी मेंडी ये इतने साफ हो गए कि मुझसे भी ये पहचाने नहीं जा रहे। ये दोनों इतने प्यारे और इतने बदतमीज है। शेंडी मेंडी इतना बड़ा सा शेंडी निकला है बीच में से, गंडू इतना बड़ा साफ हो के। बनी भी नहाया, इसीलिए तुम नहीं जाते अडॉप्शन पे, इसीलिए नहीं जाते। भालू बन गया इतना प्यारा सा, भौंकता रहता है, लड़ता है सबसे, सबको बदतमीज इसने किया हुआ, सबको इसने बदतमीज किया। ये मुझे भी मारता था पहले। सब कुछ छोड़ा छोड़ दे। ये अच्छी है, लेकिन ये उसके साथ रह के अपने भाई के साथ ये बदतमीजी करती है। इनमें फ़र्क ये है, ये फीमेल है, इसका जो नोज़ है वो थोड़ा ब्राउन है और उसका वो ब्लैक है। बनी को बाहर निकाल दे। नो, आ जाओ। बस बेटा, बस। हाँ जी बस ना, थोड़ा सा धूप निकल रही है, इनको नहला दें कल। जो हाथ आते हैं ना, इसको नहला दें। इन्होंने अपने आप को ना काला भी किया हुआ है, वो खाने वाले के साथ कर करके। तुम क्यों इतनी गंदी हुई हो? ये सारे वो डॉग्स हैं जिनको लोग कहते हैं कि हमें काटते हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जिनको मैं अभी मिल रही हूँ। हाँ जी, तो अब वो देखें, इसको मैं जानती भी नहीं हूँ, अभी शायद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ वो किस तरह से अपनी वो जो है टेल मेरी तरफ बैक कर रही है। हाँ जी, क्या बात है? कुछ है ये जो भी अंदर है। इसकी तो बहुत ही बुरी हालत थी, अब तो बाल आना शुरू हो गए। बाल ही नहीं थे इसके, हमने पता नहीं कौन से टेस्ट करवाए थे और पता नहीं क्या इशू थे इसके, और अब ये बाल आना शुरू हो गए। थोड़ी जगह से पैचेस, ये बिल्कुल रेड था, पीछे लड़ाई हो गया, बड़ा लफड़ा हो गया, बड़ा मसला हो गया। क्या हो गया? चलो इसको थोड़ा उधर करें, मैं फिर निकलूं। चलो बेटा। शेल्टर से बाहर निकलने के बाद ज़िंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि इस टाइम के ऊपर मैं पूरी क्या मैं वर्ड यूज़ करूँ, मेरे
जूतों का ये हाल है, मेरे बैग का ये हाल है, मेरे अपना ये हाल हो चुका हुआ है कि वो माशाल्लाह इतना प्यार करते हैं सारे, और सारे वो डॉग्स हैं जिनको लोग कहते हैं कि जी इनको मार देना चाहिए। इनमें से मैं आपको भी बता रही थी, इतने डॉग्स हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, ये कल परसों पकड़ के आए हैं। और मैं हर डॉग से एकदम से वो नहीं होता कि फ़र्स्ट डे ही मेरे साथ इंटरेक्शन हो जाए, पहले वो थोड़े से नॉर्मल करके कैनल्स में करके फिर हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो उसको हम यहीं पे एंड करते हैं, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं।